अहले बैत अत्हार में से जिनका नाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आप खूब सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना, और मोहब्बत भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि नबी फरमाते अला वमम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो शहीद की मौत गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, सारे लोग सुन रहे हैं। मेरी बात तो पलटा दो, किसी मौलाना की पलटा दो, तुम्हारी गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। और सुनो आका फरमाते अला वमम्माता अला हुब्बि आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। आका फरमाते जो सैयदों से अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। कौन फरमाते हैं? आका फरमाते हैं मगर हुसैन पाक का नाम तुमने बहुत सुना है, थोड़ी सी अगर इजाजत हो तो डिटेल बता दूं। इमाम हुसैन पाक 6 भाई बहने थे, यानी 3 भाई और 3 बहनें। जो सैयदा फातिमा इनकी माँ थी, सैयदा फातिमा नबी की बेटी, इनसे 6 औलाद पैदा हुई, 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे का नाम इमाम हुसैन, तीसरे का नाम कम लोगों ने सुना होगा, सुन लो, उनका नाम इमाम मोहसिन। ये बचपन ही में विशाल फरमा गए थे। अल्लाह अल्लाह 3 बहनें थी, एक का नाम सैयदा ज़ैनब, एक का नाम सैयदा रुक़ैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम। शक में मत पड़ जाना, हुजूर की बेटियां 4 थी, उनके भी यही नाम थे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, एक का ज़ैनब, एक का रुक़ैया और एक का फातिमा। इसलिए बता रहा हूं ताकि शक ना हो जाए। फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी वही रखा था जो उनकी बहनों का नाम था। और सुनो प्यारे, हजरत अली इमाम हुसैन पाक के बाप है, मगर सुनो इमाम हुसैन पाक के बाप मौला कायनात हजरत अली की एक बीबी जिनका नाम सैयदा फातिमा, इनके अलावा 8 बीबियां और भी क्या थी, बोलो 8 बीबियां और भी थी। बेटा माइक वालों से गुजारिश है, बेटा ऐसा करो आवाज को ना पकड़े, क्योंकि तुम्हारा कारोबार है, दूर तक आवाज जाती है, चैनल के जरिए आवाज जाती है तो पता चल जाता है किसका माइक सही बोल रहा है या किसका खराब बोल रहा है। मैं नहीं चाहूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत का ईमान का एक हिस्सा, जब तक इन पे अगर आप दुरूद ना पढ़े तो आपकी नमाज भी मुकम्मल ना हो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मगर प्यारे, मुझे जो बताना है इसमें दो चार बातें वो बतानी है जहां पर शैतान हम लोगों में आपस में इख्तिलाफ कराने की कोशिश करता है, जहां पर शैतान लड़ाई डालने की कोशिश करता है, आपस में झगड़े कराने की कोशिश करता है। याद रखो, हर चीज का एक दायरा होता है। मोहब्बत भी, अहले बैत अतार की मोहब्बत का भी एक दायरा है। अगर मोहब्बत दायरे में करोगे तो वो मोहब्बत है, वरना मुखालिफत है। मोहब्बत का दायरा क्या है? वो है शरीयत मुस्तफा, वो है शरीयत मुस्तफा। अगर शरीयत मुस्तफा के दायरे से निकल के आप अगर किसी से भी मोहब्बत करें तो वो मोहब्बत नहीं है, वो अदावत है, वो मुखालिफत है, वो जहालत है, वो शैतानियत है। वो है क्या, जरा ये भी तो गौर करो, ये भी तो तवज्जो करो। ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज। कितनी है बोलो? ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज। किसकी बोलो? ईशा की। अगर कोई 5 पढ़ ले तो नमाज होगी क्या? बोलो, नमाज होगी क्या? नहीं हो सकती। क्यों? अरे भाई, नमाज में कोई किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुभान रब्बियल आला, तो और ज्यादा सवाब होना चाहिए। 4 से 1 रकात ज्यादा हो गई तो और ज्यादा होना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि शरीयत ने ईशा की नमाज में 4 रकात नमाज फर्ज की है। अगर शरीयत के दायरे से पढ़ोगे तो नमाज खत्म हो जाएगी, एक का सवाब नहीं, ये चारों भी खत्म हो जाएंगी। अगर तुम्हें इबादत करना है, मोहब्बत करना है, वो सब की सब शरीयत मुस्तफा के दायरे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और सुनो, सहरी के टाइम तक आप सहरी खा सकते हैं, और अगर फजर के बाद सहरी खाओ तो रोजा नहीं होगा। क्यों? जो दायरा था, जो वक्त था, उससे आगे निकल गए। ऐसे ही अहले बैत अतार की मोहब्बत, हुसैन पाक की मोहब्बत, नबी के बच्चों की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। मगर याद रखो, अगर हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के अगर तुमने ढोल बजाया तो ये जायज नहीं होगा। हुसैन पाक की मोहब्बत का नाम लेकर के तुमने नाचना, खेलना, कूदना शुरू कर दिया तो याद रखो, ये हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं बल्कि मुखालिफत। क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई है तो नाना के दीन के लिए कटाई। कोई जमीन का झगड़ा नहीं था, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई आपस की औलाद का झगड़ा नहीं था, खानदान का झगड़ा नहीं था, बल्कि दीन और इस्लाम का झगड़ा था। यजीद भी कलमा पढ़ता था, मगर जानते हैं आपको मालूम है, कलमा पढ़ता था मगर शराबे पीता था, कलमा पढ़ता था मगर ढोल बजाया करता था, शराबे पीता था, ढोल बजाया करता था। एक तरफ कलमा तो पढ़ता था, दूसरी तरफ नाजायज लड़कियों को अपने पास में रखता था। कितनी औरतें नाजायज उसके घर में रहती थी। इसके हुकूमत में क्या हो रहा था? सगे बेटे का माँ के साथ निकाह हो रहा था, भाई का बहन के साथ निकाह हो रहा था। ये सारी
चीजें हो रही थी तो हुसैन पाक करबला के मैदान में आए थे। अरे बच्चों को देना आसान नहीं है, अपनी गर्दन देना आसान नहीं है, रुपये पैसे चले जाए बर्दाश्त कर लोगे, मगर औलाद को कौन दे सकता है? और यही तक नहीं बल्कि अपनी जान को कौन दे सकता है? नबी के नवासे ने करबला के मैदान में दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, लोगों सुनो, मैं नाना की शरीयत, नाना का दीन करबला में बचाने आया हूँ, अपने बच्चों को कटाने आया हूँ, अपनी गर्दनें कटाने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा खानदान करबला में लुटा रहेगा, मगर नाना की शरीयत पे आज आने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद। आज लोग इसकी आड़ में कितनी बातें कर रहे हैं। किसी से पूछा तू ढोल क्यों बजा रहा, तू क्यों नाच रहा? कहने लगा मैं इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा हूँ। इससे कहना तेरी मोहब्बत, अरे तू हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा, उनकी शहादत के मौके पर तेरी माँ का इंतकाल हो जाए तो तीजे में क्यों नहीं बजाता, 10वें में क्यों नहीं बजाता, 40वें में क्यों नहीं बजाता, बोल क्यों नहीं बजाता? कुरान खानी कराता है, जिक्र कराता है, बच्चों को बुला के घर में पढ़वाता है। क्या तेरे अब्बा अच्छे हैं हसन हुसैन से? अरे होश की पीले होश की, लोग तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से बहकाया जा रहा। यहूद और नसारा को ये डर था जब करबला के मैदान में 72 लोगों ने दीन को रोशन कर दिया, वो अपनी जान देने से नहीं डरे, करबला के मैदान में देखा नहीं तो आज तो 72 लाख से भी ज्यादा है। अगर ये हुसैन नहीं, गुलाम हुसैन पाक का किरदार अगर दुनिया पे निकल पड़े तो हर जगह करबला का मैदान बना देंगे। उन 72 ने दीन इस्लाम को बचाया, ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं। समझ में आ रही है? अब तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटाया, 10 तारीख को क्या होता, क्या हुआ तुम्हें मालूम? 10 मुहर्रम को क्या हुआ? करबला में हुसैन पाक शहीद हुए, लेटे थे। उनके बेटे 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हुए, लेटे। उनके भांजे औन मोहम्मद शहीद हुए, लेटे। उनके भतीजे हजरत कासिम शहीद हो गए। जालिमों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। जरा सोचो, हम लोग और ये लोग इतनी नस्लों के बाद सैयद है, तो आज भी आप लोग हाथ चूम रहे हो। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बच्चे थे, मगर जालिमों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए थे। एक कपड़े में बंधे हुए सैयदजादे की लाश रखी हुई है करबला में। अरे हुसैन पाक शहीद हुए, जालिमों ने क्या किया सुनो। हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, बाली खींची, कान चिर गया, खेमों में आग लगा दी है। सैयदजादियां जिनके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत नाजिल हुई, जालिमों ने उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी, आंखों में और अल्लाह को याद कर रहे थे, सब्र का दामन पकड़े हुए थे, नाना के दीन को बचा रहे थे। नारे तकबीर। और तुम्हारे यहाँ करबला तो होगी, तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता?
चूरन चाट के पत्तों की दुकानें लगी पड़ी हैं, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हलवे पराठे की दुकानें, जलेबी टूट रही है, जलेबी, खिलौनों की दुकानें हैं, बिसात खाने की दुकानें, फुकने और क्या क्या डुगडुगी बीन वगैरह सारी चीजों की दुकानें, झूले लगे पड़े, मेला मेला। किसी के अब्बा की शादी थी आज, होश में हो? 10 मुहर्रम को हुआ क्या था? तुम्हें ना असली तारीख से हटा करके तुम्हें खेल कूद में लगा दिया, वाह, इसी में मस्त रहो, खेलो कूदो नाचो गाओ, बस खत्म, ताकि इनके अंदर हुसैन पाक का किरदार ना आ जाए। अगर किरदार आ गया तो वो 72 थे जिन्होंने आज जिनकी वजह से पूरी दुनिया में फैल गए, लचे नहीं तो ये 72 लाख कहां से दब जाएंगे। इसलिए ये रास्ते से तुम्हें हटाया गया और तुम भूल में हो, चक्कर समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे यहाँ करबला में 10 मुहर्रम को छोटे छोटे बच्चों को उठाया, गोद में कांधे पे बिठाया, करबला मेले लेके जा रहा है, उधर से बच्चे पी पी डुगडुगी फुकने खेलते हुए आ रहा है जैसे इनके अब्बा की शादी की आज। नबी के नवासे के हल्कूम में छुरी चल रही है, गोश्त की पियो, तुम्हें भटका दिया है। बात जगह लड़के अगर जुलूस हुसैन पाक निकलता है तो जरा देखो, ईमानदारी से बताना, क्या तुम हुसैनी हो सकते हो? आज मेरी बात सुन के जाना, हुसैनी हो सकते हो? जैसे ही जुलूस लेके जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हरी पट्टी बांधी हुई है, काले कपड़े पहन लिए हैं और कूद रहा है। छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे औरतें खड़ी हैं, जहां पे औरतें खड़ी हैं लड़की खड़ी है, वहीं पे ये ज्यादा कूद रहा, इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा। उन लड़कियों को देख करके हाथ फेंक रहा, अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन। अरे शर्म कर, हया कर, गैरत कर। हुसैन ने अपने बच्चों को दे दिया मगर दीन और इस्लाम को बचा दिया। तू हुसैन पाक के नाम पे औरतों की तरफ, लड़कियों की तरफ, तेरी रगों में शैतान दौड़ रहा। बताओ ईमानदारी से, क्या ये हुसैन पाक का गुलाम हो सकता? हुसैन पाक का गुलाम हो सकता? अल्लाह अल्लाह, जरा प्यारे अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ? तुम्हें अपनी तारीख से हटा दिया गया। अगर तुम्हें करना है तो रोजा रखो या सबील लगा दो, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, गरीबों की मदद करो। किसी के घर में कुरान खानी अली असगर के नाम की हो, किसी के घर में अली अकबर के नाम की हो, किसी के घर में औन मोहम्मद के नाम की हो, किसी के घर में हजरत इमाम हसन, किसी के घर में हुसैन, ताकि नाना कहे मेरे बच्चों के चाहने वाले हर एक के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। नवासे भी राजी और नाना भी राजी, अल्लाह भी राजी। लंगर लगा दो ताकि गैरों को पता चले, जब गुलाम हुसैन इतना सखी है तो इमाम हुसैन कितना सखी होगा, जब नवासा उतना सखी है तो नाना कितना सखी होगा, ताकि लोगों को पता चले। करबला के मैदान। और सुनो, ये अब्बा जो है ना, अब्बा जान, अब्बा हुजूर, ये भी बिल्कुल सीधे ही है, बिल्कुल भोले हैं, भोले। इन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है दुनिया। वैसे बहुत ज्यादा लोगों के पैसे ले लिए तो मार ही लिए, कितनों की मेंढे काट ली, कितनों के पैसे दबा लिए, कितनों का घर तोड़ लिया। किसी का अच्छा काम हो रहा ना, फौरन पुलिस को फोन कर देता, जाओ जहर भरा इसके अंदर जहर। मुसलमान कहलाने का हकदार। दूसरे का मकान अच्छा बन रहा है, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा। किसी के बच्चे बंबई दिल्ली या कहीं कमा रहा, काम अच्छा चल रहा, ये आंगन में खड़े होकर अपने बच्चों को गालियां दे रहा। कब तक हसद
अंदरूनी संभालो अपना, दिल में जगह नहीं है। देखा ना प्रोग्राम हो रहा, एक बंदे ने करा, अपने बाप का नाम का तो कर नहीं उसने, दादा का नाम, अल्लाह और रसूल का जिक्र करा रहा, तो बात फोन कर दिया कि साहब देखो ऐसे ऐसे हो रहे और आजकल ये हालात चल रहे, बड़ा हमदम बचेगा। अल्लाह नहीं जानता क्या, रसूलुल्लाह नहीं जानते क्या, बच पाएगा वो? कब तक खाता रहेगा? ऐसी बीमारी देगा अल्लाह, ऐसी बीमारी जिस मुंह से फोन करता था ना हुसैन पाक के, अगर जिक्र को रुकवाएगा तो मुंह सड़ जाएगा। होश में आओ, होश में। 10 तारीख को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? कहा अब्बा जी अब्बा। 10 मुहर्रम को लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी बात, ये चोंच करी लाल, कपड़े पहने, मेकअप करा, जवान बेटी मोबाइल लिया हाथ में, करबला मेले को जा रही है, मेले को, इसके अब्बा की शादी है, एंजॉय करने जा रही है, मेले को जा रही है, मेले को। वजह क्या सुनो, तुम तो अब्बा हो, तुमने बेटी को 10 तारीख के बारे में बताया नहीं था, तुम्हें खुद पता नहीं है, तुम क्या बताओ? तुम्हें तो वो ढोलक बाजों ने ढोलक भी लगा दिया, उल्टे सीधे कपड़े, ये कढ़े पहने, अंगूठियां पहनी, और हुसैन का आशिक है, हुसैन इतनी लात मार के भगाया जाएगा, नापाक गंदा नहीं कर। सुन लो फिर, या सट्टा खेल लिया, नशेड़िया कहीं का, तेरी मेरी बहन बेटियों में वहीं पे वुजू तोड़ रहा बैठे बैठे। ये बाप जो है बाप, इन्होंने अपनी बेटियों को क्यों नहीं रोका? कहां जा रही है? करबला जा रही है, मेले। बड़ा नाम कमाएंगे। और कुछ लफंगे लड़के हैं ना, मोबाइल पे टच हुए हैं, वो तो फोन कर दिया, आजा मेले में मिलूंगा उधर। पहुंच गए, कहां हो? बोले पीली दुकान पर खड़ा हूं। शर्म नहीं आ रही है? सबको पता है ये, तुमने मोबाइल दिया बेटी को, क्यों दिया? जवान बेटी को जो मोबाइल दिया, इतना बड़ा मोबाइल, ट्रक चल रहे होंगे बेटी के, कारखाने चल रहे होंगे, फैक्ट्री चल रही होगी, बसें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, ट्रेनें चल रही होंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी को मोबाइल नहीं चलाएगी तो। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? और ये अम्मा, इसकी तो और ज्यादा पिटाई होगी। ये माँ कहलाने के हकदार है। इस माँ को पता नहीं है कि आधे घंटे से मेरी बेटी सीने की बराबर में खड़े होकर इठला इठला के किससे बात कर रही है। कौन है ऐसा रिश्तेदार? ये अम्मा बेटी के हालात देख के कि ये जो कपड़े झाड़ रही है, जो इधर मटक रही है, सीने पे आधे घंटे से बातें कर रही है, उसको दाल में काला, इस अम्मा को पता नहीं है क्या? तू माँ है क्या पागल? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, माफ कर देना। इस माँ से पूछो, माँ से, ये तेरी बेटी छत पे खड़े हुए आधे घंटे से जो मोबाइल में लगी पड़ी है, बता कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इसी से बात चल रही है और रोजाना चल रही है? माँ को पता नहीं? माँ को सब पता है। जब ना मोहल्ले में बातें बनने लगी ना, थोड़ी थोड़ी बातें बनने लगी, अब आ रही है रो के अब्बा के पास, क्योंकि ये बेचारा काम में कहती, पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग करवा दिया है, जादू करा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर, कुछ नहीं हुआ है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। इस माँ को सब पता है। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल मादी लल्लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। लड़के चलो एक मर्तबा बाहर रहते हैं, लेकिन लड़की तो अंदर रहती है। आज शादियों में देख लियो, 2-4 लड़की इकट्ठी हुई, ऊंचे पे खड़े होकर ठिट्टे मार रही है। ना अब्बा की शर्म, ना अम्मा की शर्म, ना भाई की गैरत, ना बहन की गैरत। एक दूसरे को धक्के दे, सेल्फी ले रही है, सेल्फी। कहां है इनका बाप?
कहां है इनकी मां? आज जो शादियों में जब बच्ची 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, 20 साल, अल्लाह ताला उसका जिस्म औरत वाला देता है, तो दुपट्टा इसीलिए होता है ताकि ऐसे संभाल के सर से ओढ़े और जिस्म छुप जाए। ओढ़ रही है दुपट्टे? तुम तो अब्बा हो, देख रहे होगे, कुछ तो आंखों पे चर्बी या शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो बाप ही अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, कोई टोकने वाला नहीं रहा। ताऊ है वो भी सामने, इसके गर्दन कैसे उठ गई इसकी? चचा है वो, मामू है वो, खालू है, सब में तन्ना ही फिर रही है अकेली। वो बस डाल ली छोटी सी चीर ऐसे करके, क्या ढक रहे आप? वो नई दुल्हन बन के आई, वो भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, यहीं से ऐसे करके दुपट्टे ओढ़े जा रहे। ना देवर की शर्म, ना जेठ की शर्म, ना सास टोक रही है, कोई नहीं टोक रहा। ब्यूटी पार्लर से बनवा के, अरे खैरत करो। और जो रया बचाता ये ऐसे जैसे वीडियो है ना, कांधे पर वो घुमा रहे हैं, शादियों में वीडियो खिंचवा, उसने और नंगा कर दिया। वीडियो के चक्कर में अच्छे घर की लड़की भी दुपट्टे हटा के टेढ़ी खड़ी हो जाती है, बस पोज आ जाए, सिर्फ पोज। क्या बिगाड़ने की चीजें लाए। वैसे कह रहे हैं हालात सही नहीं है भाई, हालात तब सही होंगे पहले तुम पे डंडा पकड़ा जाए। हालात कौन संभालेगा? हजरत जिब्रील नहीं आएंगे अब। अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और बेहयाई बताऊं, पहले छोटी बहन बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, और अब तो बात लफंगा ना ये भाई इतना बेहया है, अपनी बहन से शेयर कर रहा, मोबाइल पे बातें, अपनी बहन से कह रहा कि कैसे बताऊं, आवाज दूर तक जाती है, हिम्मत नहीं हो रही बताने की। तुम समझ रहे हो, मोबाइल पे बता रहा कि मैं परेशान हूं, 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई, 3 दिन से ये देख SMS में बहन को बता रहा जैसे दोस्त। बेहया बना दिया बहन को। बहन पूछ रही है कि बता तेरा बुलाने, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। बेहयाई की हद हो गई है कि फलां की लड़की तेरे टच में थी, तेरा अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, क्या कहां तक पहुंची है बात? ये बहन पूछ रही है भाई से, भाई बहन से, अरे डूबने को जगह चाहिए, शर्म करे। एक छत पे खड़ा हुआ भाई, इधर दीवार पे लगा हुआ, मोबाइल पे SMS में बातें या वैसे कर रहा, बहन इधर से बातें कर रही, कौन आएगा सुधारने के लिए? कितनी बहनें, उन्हें मालूम है हमारे भाई किस लड़की से बात है, शर्म आनी चाहिए। सैयदा ज़ैनब अल्लाह हुसैन पाक की बहन और हुसैन भाई, इन 2 बहन भाई की बात बताऊं, इजाजत है? एक मर्तबा हजरत सैयदा ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई, नासाज हो गई, और जैसे ही तबीयत नासाज हुई, शौहर ने दवा ला करके दे दी, शौहर ने दवा खिला दी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही दवा खाई शौहर के हाथ की, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह बीबी तबीयत खराब है। शौहर ने देखा तो कहने लगे, चलो पर्दे से चलो, मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलो, उसे हाथ दिखा देना, वो मर्ज देख करके दवा दे देगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुने। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के
के सामने हरगिज नहीं जा सकती। शौहर कहने लगा, ज़ैनब, इस्लाम इतनी इजाजत देता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर्दे से जाओ, मेरे साथ जाओ, अकेली थोड़ी जा रही, इजाजत देता है। तो ज़ैनब का जुमला बताऊं क्या था? सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं। मेरे सामने मजबूरी है कि मैं बेटी फातिमा की हूं। मेरे सामने मजबूरी है, मैं लाडली मौलाए कायनात हजरत अली की हूं। मेरे सामने मजबूरी है, मैं नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मैं कैसे बगैर दुपट्टे के शादी में जाऊं, पिया में जाऊं, या कैसे सर खोलूं, मैं फलाने की बहन हूं, वो मेरा भाई है? क्यों नहीं कहती? इसलिए उसे मालूम है मेरा भैया तो और ज्यादा नचकैया, शादी में बड़े बड़े डीजे ले लिए, उन पर नाच रहा, कंगे लगा रहा, कंगे बना बनाया छक्का, सारे काम हिजड़ा वाले। जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो रखो, अपने आप को संभालना होगा। 10 मुहर्रम को तुम्हें इसलिए हटा, और क्या लाते ना लोग बातें निकाल कर, और बात तो ना अहले बैत अतहार की जब जिक्र करते हैं, मोहब्बत दिखाते ना, तो उसमें सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते हैं। क्या कह देते? बोलो, सहाबाए किराम तक को बुरा कह देते। एक कमबख्त इतना बुरा था, इतना बुरा, हिम्मत नहीं हो रही बताने की, इतना जलता था वो सहाबाए किराम से। उसने 2 गधे पाले, 2 जानवर गधे, एक का नाम अबू बकर रखा और एक का नाम उमर। माशअल्लाह, सब लोग बोलो माशअल्लाह। तुम जानते हो ये कौन है? यार, ये मेरे नबी के वो चहीते सहाबी है ना, जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है कि मेरा अबू बकर जन्नती है। और ये भी सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अब तो ना जाहिल भी मुफ्ती बना पड़ा, 2 किताबें पढ़ी नहीं, उल्टे सीधे कपड़े पहने, अब फतवे झाड़ रहा। फतवे, इस मुफ्ती को बड़ा मारा जाएगा खबर में, जो उल्टे सीधे गड़गड़ के फतवे दे रहे। जितने देखो चौराहे पे मुफ्ती, और संभल के ना इसके दुआए कुनूत याद नहीं, नमाज ढंग की याद नहीं है, मगर चौराहे पे मुफ्ती लोगों को बहका रहा है, बरगला रहा है, सहाबे किराम के ताल्लुक से गलत बातें कर रहा है। कान खोल के सुनो, अगर कोई एक भी सहाबे किराम का गुस्ताख हो गया तो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, वो उसकी ना नमाजें कबूल, ना रोजे कबूल, ना दुनिया में कामयाब, ना आखिरत में। समझ आ रही बात? तुम्हें किसी सहाबी को बुरा कहने का कोई हक नहीं। लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबाए किराम है, और इनकी मोहब्बत कितनी थी ना हसनैन करीमैन से। अल्लाह, अगर इजाजत हो तो बता दो, सुनना चाह रहे हो? एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम लोगों में कहने लगे, नूरानी बच्चे कहाँ हैं? मेरे नबी के बाद क्या कहे? नूरानी बच्चे, सब जानते थे नूरानी बच्चे हसन हुसैन।
नूरानी बच्चे। और आला हजरत क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या कहते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। और तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अल्लाह सुनो का नूरानी बच्चे कहाँ हैं? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा छोटा बच्चा बुलाओ। हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं, हुसैन पाक को चूमा, प्यार किया, प्यार करने के बाद अपने कांधे पे बिठा लिया और बिठा करके मदीने की गलियों में टहलने लगे। कांधे पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक हुसैन पाक के दोनों पांव पकड़े हुए हैं और अपने सीने से मस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने के लोगों ने देखो तो कहने लगे अरे देखो अबू बकर ने आज नबी की याद दिला दी। किसी ने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर बोले नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। कौन नबी? सबसे आला वो आला हमारा नबी। सब लोग कहना हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी, पर न बदले न बदला हमारा नबी।
खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। लोग बातें बनाते हैं मगर जरा प्यार तो देखो। एक बात इतनी प्यारी आ रही है मेरी इजाजत तो कैसी सुनना चाह रहे हो सब लोग। जब मदीना शरीफ के ये हालात हो गए, आका ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर लोग अपना मकान बनाते थे ना तो किसी आले रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ अगर बच्चा पैदा होता था तो शहजादे रसूल को बुलाते थे। किसी के यहाँ शादी होती, कोई भी अच्छा बड़ा काम होता था आले रसूल को। किसी का इंतकाल होता था तो नमाज जनाजा के लिए किसको बुलाते थे? बोलो, एक इंतकाल हो गया, दावत दे दी गई इमाम हुसैन पाक को। बड़ी प्यारी बात याद आ गई। हुसैन पाक को दावत दे दी गई, लोगों में ऐलान हो गए, जमा हो गए। नबी के नवासे फातिमा के लाड लैली के प्यारे तशरीफ ला रहे। जनाजा रखा हुआ था। हुसैन पाक जब पहुंचे तो लोगों ने देखा, हाथों को चूमा सर पे रखवाए, हाथ दुआ कराने लगे। अब लोग जो जवान थे वो कहने लगे, अरे ये कौन इतनी ऊंची जात है, ये कौन ऐसी शख्सियत है? तो लोग बताने लगे, जिक्र करने लगे, ऐ भाइयों तुम जानते हो ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है जब इनके नाना नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए, नाना ने सजदे से सर नहीं उठाया। यही वो हुसैन है। अगर नाना जा रहे हैं तो हुसैन को उठा करके अपने कांधों पे बिठा लिया और अपने बाल पकड़वा दिए और लोगों में कह रहे थे, ऐ लोगों हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। एक शख्स कहने लगा, अरे सुनो सुनो, किताबों की बात नहीं, मेरी आंख की देखी बात है। वो सहाबी रसूल थे, कह रहे थे कि एक मर्तबा नबी लोगों में तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे, एक सहाबी जंगल से हिरनी का बच्चा पकड़ के ले आए और ला करके उन्होंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी ने वो बच्चा हजरत इमाम हसन को दे दिया। हजरत इमाम हसन उस हिरनी के बच्चे से खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे हुसैन ने देखा, कहने लगे, भैया 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 ये बच्चा मुझे दे दो। अरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी अदाएं प्यारी थी। हुसैन ने कहा मुझे दे दो। हसन बोले नहीं दूंगा, आप भी नाना से ले आओ। मैं नाना से ले करके आया हूँ, तुम भी ले करके आ जाओ। अब फातिमा ने सुना, फातिमा कहने लगी, ऐ मेरे लाल सुनो, ऐ मेरे शहजादे सुनो, नाना के पास अब कोई बच्चा नहीं है, तुम दोनों इसी से खेल लो। हुसैन कहने लगे, नहीं अम्मी जान, मैं भी अपने लिए एक बच्चा लेकर के आऊंगा, वो भी भैया हसन से थोड़ा सा बड़ा लेकर के आऊंगा। हुसैन ने दौड़ लगा दी, नाना नाना करते हुए जा रहे हैं। नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने देखा हुसैन आ रहे दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे थे। इधर जो थे नबी ने देखा, गुफ्तगू रुक गई, तकरीर बंद हो गई। सहाबा ने रास्ता बना दिया। जैसे ही रास्ता बना, मेरे नबी
से हुसैन पाक आके टकरा गए और गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए और कहने लगे, नाना जान, आपने भैया को एक बच्चा दिया हिरनी का, मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, जरा बच्चों की आरज़ू देखो। नाना कह रहे बेटा उसी से खेल लो। हुसैन बोले नहीं नहीं नाना, मुझे तो अपना चाहिए। हुसैन को जल्दी हो रही थी, नाना मुझे जल्दी दो, भैया हसन इंतजार कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, खेल, मुझे जल्दी जाना है। हुसैन रोने लगे, सहाबा अर्ज़ करने लगे, आका हमें इजाजत दे दो ताकि हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, गली गली कूचा कूचा ढूंढ ले, जंगल का हर कोना तलाश ले, कहीं ना कहीं से हिरनी का बच्चा पकड़ लाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, हुसैन रो रहे, नाना की दाढ़ी में हाथ है, मेरे नबी प्यार कर रहे हैं, हुसैन नहीं चुप रहे हैं। हुसैन के रोने को देख करके नाना की आंखों में आंसू आ गए और नाना ने जंगल की तरफ को देखा तो जंगल से एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर के चली आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, एक जंगल से हिरनी लेकर के आ रही है और मेरे नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और होकर के कहने लगी, ऐ आका, सोने आका, प्यारे आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अभी बड़ा वाला बच्चा मैं लेकर के आई हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले, मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर फातिमा के लाल का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, अरे प्यार से बोल रहे, इंशाल्लाह आज बीमारियां निकल जाएंगी। आप बोल, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अब तो यार कोई नारा लगाई देता खड़े हो गए। अरे माशाअल्लाह, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। एक शेर माशाअल्लाह, ये पता चल जाता ना कहीं भी ये जलसा हो रहा तो ये पहुंच जाता शौक, पता नहीं कौन क्या है, किसी को हकूर बच्चा, समझे? आप समझ रहे हो, मैं बैठा हूँ कुर्सी में, मैं ये सुन नहीं, कोई पता नहीं यार, मैं तो ये समझता हूँ सबसे बुरा मैं, दुआ करो अल्लाह मुझे जो अच्छा करे। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद।
हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। जरा प्यार से बोलो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन बोलो। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वो कह रहे थे बूढ़े मियां समझ रहे यही वो हुसैन है जिनके लिए हिरनी बच्चा लेके आई। एक बोले सुनो मेरी सुनो, मैंने अपनी आंख से देखा। क्या एक दिन नबी जुमे का दिन खुतबा पढ़ा गया। क्या करा बोले? और खुतबा जब पढ़ा जाता तो सारे काम करना मना है ना, तिजारत भी नहीं कर सकते, सलाम कलाम भी सब चीज मना है। और नबी मिंबर शरीफ में खड़े होकर खुतबा पढ़ रहे थे। इतने में हुसैन आए थे, बच्चे से पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। जैसे गिरे नबी ने खुतबा रोक दिया, खुतबा छोड़ दिया, बंद करा और सीधे गए हुसैन पाक को उठा कर गला और गोद में प्यार करते करते मिंबर शरीफ के पास खड़े होकर के लोगों से कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह जब बात इतनी हो गई, कोई कह रहा, बूढ़ी औरतें कह रही हैं, पर्दे से निकल निकल कर औरतें देख रही हैं, अरे वो फातिमा का लाल आ रहा। अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी ये छोटे से झूले में बैठे होते थे। बूढ़ी औरतें चर्चा कर रही हैं, नई बहुओं को बता रही है देखो ये वो फातिमा के लाडले हैं, ये वो आले रसूल है। अगर फातिमा नमाज होती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी और हुसैन रोने लगे तो जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाते थे। एक बोली ना ये वही हुसैन है। इस सुबह को ईद थी, अब रो रो के कहने लगा मेरी जान हमें कपड़े चाहिए, नए कपड़े। तो इनके रोने पर अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भिजा दिए थे, वही हुसैन। हुसैन पाक आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने। जनाजा रखा, कपड़ा बिछ गया, नमाज पढ़ा दी। नमाज के बाद हुसैन पाक ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर। अब मुझे बताओ अगर हुसैन पाक जिसके लिए दुआ करते क्या वो बख्शा नहीं जाएगा? अरे बोलो ना प्यारे, वो बख्शा जाएगा। मगर सुनो हुसैन पाक ने नमाज जनाजा तो पढ़ दी, ये सुनने की बात है। नमाज जनाजा तो पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने सर पे हाथ रखवाए, लोग दुआएं कराने लगे। लेकिन दुआओं के बाद हुसैन पाक जब अपनी जूतियों की तरफ चले तो जूतियों के पास जब पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा शख्स है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका चेहरा ढका हुआ है, अमामा
अमामा शरीफ बंधा हुआ है, हुसैन पाक की जूती उठा करके अपने यहाँ पांव पे रख करके वो बूढ़ा हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। ओ लोगों सुनो, हुसैन पाक की जूती वो अपने कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, वो अपने दामन से साफ नहीं कर रहा था, किसी फर्श और मखमली कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, बल्कि जो अमामा शरीफ पहने था उस अमामे का ये जो शिमला होता है, इस शिमले से हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन बूढ़ा है, कितना अकीदतमंद है, आले रसूल से मोहब्बत करता है, कौन इतना प्यारा है, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। वो साफ कर करके उसने जूती साफ करके रख दी। कहने लगा, नबी के शहजादे, नबी के नवासे, लो अपनी जूती पहन लो। आका हुसैन ने जैसे ही जूतियों में पांव डाला, उसने हुसैन के पांव पकड़ के अपने हाथों को चूम लिया। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये नबी के नवासे थे। कहने लगे, ओ बुजुर्ग शाख, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है, क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? जब इतना कहा तो वो बूढ़े शख्स कहने लगे, ऐ नवासा ए रसूल, ऐ शहजादा ए रसूल, ऐ फातिमा के लाडले, ऐ अली के दुलारे, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो। हुसैन बोले, तुम्हें पता है तुम नबी के सहाबी हो, क्या तुमने नहीं देखा अगर मैं नबी की पीठ पे बैठ गया तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, अगर मैं जुमे के दिन गिर गया तो नबी ने जाकर के मुझे उठाया। तुम्हें पता नहीं है, हिरनी ने बच्चा मेरे वजह से ला करके दिया, मैंने जो भी जिद कर ली मेरे नाना ने कभी उसे नहीं टाली। तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हुसैन है, तुम्हारा चेहरा देखना जरूरी है। अरे कौन है? चेहरा खोलो। मेरे कहने पर मेरे नाना भी मेरी बात नहीं टालते थे, तुम्हें भी नहीं टालनी चाहिए। जब इतना कहा तो वो जज्बात में खड़े हो गए और होकर के कहने लगे, ऐ नवासे रसूल, ऐ शहजादे रसूल, तुम पे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी गर्दन मांगो, गर्दन दे दूंगा, खून कह के कतरा मांगो, खून कह के कतरा दे दूंगा। अरे ये क्या चीज है, जो मांगो वो दे दूंगा। आपने अपना चेहरा हटाया, लोगों ने देखा तो सुनो, वो कोई आज का मौलाना नहीं था, कोई ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं था, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल थे, जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी है। शहजादे रसूल, मैंने देखा तुम्हारा मकाम, शायर क्या बोला, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। नहीं बोलोगे? पीछे वालों आप जरा प्यार, इनकी भी नात शरीफ होगी ना, मगर पढ़ोगे ना, मजबूब आदमी है, कोई पता नहीं नात में मनकबत जोड़ दे, मनकबत में नात जोड़ दे, नात ही भरोगे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, जरा प्यार से बोलो। कौनैन में बुलंद है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, बेमिसल
आपसे मुलाकात हुई है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उससे भी अच्छे आज जम्मू में बैठे, मेरी आवाज मत देखिए। परसों तकरीर में मैं भीग गया था, आधा घंटा तकरीर हुई, फिर लोगों ने छोड़ा ही नहीं, या मैंने लोगों को नहीं छोड़ा, कुछ भी समझ लो। तो 1-1.5 घंटा और बोले पसीने में भीग गए, जिसकी वजह से गले में हल्का हल्का दर्द और खराशे, आवाज थोड़ी फड़फड़ा रही, मगर कोई बात नहीं। एक शेर सुनो, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। तो 4 मरतबा हुसैन पाक का नाम लो तो इंशाल्लाह गला बहुत खुल जाएगा। अब तो बोलो ना, पीछे वाला आप भी बोलो। चलो बैठ जाओ। मैंने थोड़ा सा इनको नमूना दिखा दिया, अब देखिए बात में बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है, बोलो ना, रुतबा हुसैन का। अच्छा, जिनका बेटा उनका क्या नाम है? अफजल। कौन से? ये अल्लाह सो रहे हैं वो? ऐसा तो नहीं है जलसा करा के गाँव वालों तुम सुनो मैं सो। अफजल भाई हैं कौन से? ये अल्लाह आज के दिन भी पैंट पहने हुए हैं। अच्छा, अल्लाह माफ फरमाए। बेटा आज तक पहन लिया होता कुर्ता पैजामा, वो भी बनिया। नोट की बात थोड़ी कर रहे हो, कुर्ता पैजामे की बात कर रहे हो। आज तक कुर्ता पैजामा पहन लिया होता, काम तुमने अच्छा किया अल्लाह। अब तुम्हारे बेटे का नाम क्या? अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखा। यार बंदे ने अच्छा काम किया, क्या नहीं? बहुत सारे लोग उस पे नाचने वाली औरतों को बुलाते हैं, और अब तो नाचने वाली औरतें मिल ही नहीं रही है, मोहल्ले के लफंगे ही बनियान उतारी और हो रही है कमरिया बचकी। पता नहीं क्या गाना निकला यार, और है कमरिया नहीं, इतना मोटा कमरा पूरा फिर भी तवज्जो। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खत्म कर दे? क्या कर दे खत्म? अच्छा बस चलो ठीक। हाँ 12 बजे बेटा मैच वालो, तुम्हारा मैच अच्छा बोला, बाहर के सब बंद कर दो, ये अंदर अंदर के रहने दो। बस मैं ये थोड़ी बात पूरी कर दूं, उसके बाद खत्म कर। वैसे भी 12:22 होगा। कल वो सवाल तवज्जो है ना। कलमा शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ। पीछे वाले ने पढ़ो, जो कुर्सी पे बैठे, पीछे वाले आगे भी कुर्सी बैठे। पढ़ो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसलु है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जाए नाना हुसैन का।
देखा तो हजरत अबू हुरैरा थे। और सुनो आखिरी बात सुन लो, बस 2-4 मिनट में पूरी किए देता हूँ, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। आवाज आ रही है आपको, सुनो जरा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। जरा तवज्जो रखो, हजरत उमर की मोहब्बत देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, देखा मोड़ पे आ गए हुसैन उधर से। उमर ने 2 कदम पीछे हटाए, हजरत हुसैन आ गए, कहने लगे नवासे रसूल, क्या नबी की सुन्नत अदा करने ना दोगे? चाहता हूँ नबी तुम्हें चूमते भी थे और सूंघते भी थे, मैं चाहता ये हूँ हाथ दे दो जरा बोसा दे लूं। हुसैन ने हाथ बढ़ा दिया, हजरत उमर ने हाथ को चूम लिया। चूमने के बाद कहने लगे ऐ शहजादे रसूल, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? बहुत दिनों से नहीं आए। हुसैन पाक कहने लगे ऐ अमीरुल मुमिनीन, हजरत उमर मामला ये नहीं है, मैं तो गया था मगर आप अंदर किसी चीज में बिजी थे, मसरूफ थे, और आपके बेटे अब्दुल्ला दरवाजे पे खड़े हुए थे। और मैंने देखा जब इन्हें जाने की इजाजत नहीं तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं भी नहीं गया, वापस आ गया। हजरत उमर ने चीख मारी और रो करके कहने लगे अपना मामा शरीफ उतारा, उतारने के बाद नीचे रख दिया और अपने बालों को पकड़ा और झंझोड़ा और कहने लगे हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्ला जैसे, हुसैन तुम पे हजारों अब्दुल्ला कुर्बान हो, तुम्हारे लिए आने की इजाजत तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अरे हुसैन सुनो, ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है ये भी तुम्हारे नाना के दिए हुए हैं, तुम्हारे खानदान के दिए हुए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। चलते चलते सुन लो 2 शेर तेजी से। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर पी लिया जाम में शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। आयत पढ़ी थी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है वाला। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ने जो तमाम नेमतों से नवाजा है, मेरे मौला ने तमाम नेमतें तुम्हें दी हैं, उसका अज्र उसका बदला तुमसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ये चाहता है कि वो नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहे। इसमें एक बात सुन लो, आखिरी बात पक्की वाली बात सुनो।
अगर कोई ये चाहे कि मैं अहले बैत का दामन पकड़े रहूं और सहाबा का छोड़ दूं, वो भी गुमराह है। और जो ये चाहे कि मैं सहाबा का दामन पकड़े रहूं, अहले बैत से मुखालिफत छोड़ दूं, वो भी गुमराह है। समझे? कामयाब तभी होगा जब अहले बैत का दामन भी हो, सहाबा का दामन भी हो, अल्लाह और रसूल तमाम वलियों से मोहब्बत करने वाला हो। समझ में आगे बात? 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तमाम खुराफातों से हट जाओ, बच जाओ। जितनी आजकल खुराफातें हो रही हैं ना, ये देखो शरीयत मुस्तफ़ा में है कि नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे से बाहर मत निकलो। यहीं से बात शुरू हुई थी, वरना लोगों का ये मिशन था, कुछ मौलवियों को पैसे देकर के किताबें लिखवा दी थी ताकि ये मुसलमानों के बच्चे हुसैन पाक का जो मिशन था उससे हट जाएं, खेल में, कूद में, नाच में, ढोल ताशों में, इनमें लग जाएं और असली चीज भूल जाएं। आज वो हो गया। हमें फिर इसीलिए हम तकरीरें कर रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी वो बातें याद आए, ताकि पता चले हमारा ईमान क्या है। सबसे मुकद्दम हमारा ईमान है, ईमान। समझ में आ रही है बात? सबसे, और जब सबसे ज्यादा मजबूत ईमान होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। जिस कौम का ईमान मजबूत हो उसे कोई भी कौम झुका नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल में तौफीक, आपको भी अमल में तौफीक। जो गलती हो गई हो मौला माफ फरमा दे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इतनी देर बैठो।